दोस्तों, आज की कहानी है बहू बेटी की दावत पर एक पेट ज़्यादा खा लेते तो अनाज कम हो जाता क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। कैलाश की बिंदनी, सुना है पोती के जन्म पर इतनी बड़ी दावत कर रही हो और मुझे बुलाया तक नहीं। अरे माना कि पोता नहीं हुआ, मन तुम्हारा दुखी होगा, पर मैंने भी भगवान से बहुत दुआएं मांगी थी कि बबलू को औलाद का सुख दे। जब तक कुछ नहीं था तुम अपना दुख मुझसे साझा करती थी। आज दादी क्या बनी, तुम तो मुझे भूल गई। प्रमिला जी की सासी सास उन्हें बोल रही थी। प्रमिला जी बोली, अरे नहीं नहीं सासी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पोता हो या पोती दोनों एक जैसा ही सुख देते और मैंने सोचा ही था कि गुड़िया 1 साल की हो जाए फिर गाँव आकर गाँव वाली को दावत दूंगी। यहाँ शहर में इतने लोगों की व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बार तो बस छोटे बच्चों को बहू ने निमंत्रण दिया। सासी बोली, कैलाश की बिंदनी, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, किसी और को बनाना। हर एक पेट ज्यादा हम खा लेते तो क्या तुम्हारा अनाज कम हो जाता। तुम्हारी सास तो रही नहीं, अब मैं परिवार में सबसे बड़ी हूँ। कुछ तो समाज और परिवार का ख्याल किया होता। बहू तो नए जमाने की, उसे समझ नहीं, पर क्या तुमने भी रिश्ते नाते निभाने छोड़ दिए हैं। प्रमिला जी दुविधा में पड़ गई कि अब इनसे क्या कहा जाए। तभी उनके पति कैलाश बाबू आए और फोन लेकर बोले, सासी सोच लो, अगर यहाँ की दावत में आओगी तो प्लेट में जितना दिया जाएगा उतना ही खाना पड़ेगा। दोबारा मांगने में शर्म आएगी। मैं तो सोच रहा था अगले महीने गाँव में भोज करूँगा, वहाँ जी भर कर खाना और लोटे में रसगुल्ले भर कर ले आना। अब आपकी मर्जी, बोलो तो मैं बबलू को आपको लेने भेज दूं। सासी बोली, क्या कहा, अगले महीने गांव में दावत दे रहे। अरे नहीं कैलाश, फिर मैं किस लिए शहर आऊंगी। अपनी पोती की दावत या धूमधाम से करना और गांव के सभी लोग आएंगे तो आशीर्वाद भी देंगे। मैं अकेली वहां आकर बच्ची को कितना आशीर्वाद दूंगी। सही कहा तूने, गांव में ही दावत खाना अच्छा है। इधर बबलू और उसकी पत्नी रेखा पिता की बातों पर मुस्कुरा रहे थे। कैलाश जी पत्नी प्रमिला से बोले, भाग्यवान, अब खुद सास बन गई और अपनी सासी सास से इतना डरती हो। जो मन में रहता बोल क्यों नहीं देती हो। अरे तुम्हें पता है अगर वह यहाँ आ जाएगी तो कितना हंगामा करेगी। कितने साल हो गए अभी तुम बदली नहीं, और कितने दिन तुम्हारे लिए मैं बोलता रहूं। प्रमिला जी बोले, अब पहले नहीं बोल पाई तो अब क्या बोलूंगी। मुझे उनकी बात काटना और उन्हें जवाब देना अच्छा नहीं लगता। माँ जी हमेशा उनका सम्मान करती थी तो मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ। आप उनका व्यवहार जानते हैं, गांव में सबको जाकर बताएगी। मैं नहीं चाहती इतने सालों बाद जो घर में खुशी आई उसके लिए कोई कुछ बोले। बबलू पिता से बोला, अच्छा किया पापा जो आपने दादी को मना कर दिया, वरना यहाँ आकर सबको नीचे बैठा कर खाना खिलाती और 4 बातें भी सुनाती। अगले महीने में भी 4 दिन की छुट्टी ले लूँगा और गाँव में एक बड़ा सी दावत कर लेंगे। सब लोग खुश हो जाएंगे और हमारी गुड़िया को आशीर्वाद देंगे। शहर में जन्मदिन की दावत धूमधाम से खत्म हुई। फिर अगले महीने सब गाँव जाने की तैयारी में जुट गए। प्रमिला जी खुश थे कि ढेरों लोगों का पोती को वहाँ आशीर्वाद मिलेगा। पोता हो या पोती दोनों एक जैसा ही सुख देते। जाने से पहले ही बबलू ने गांव में सारी तैयारी करवा ली थी। दूसरे दिन दावत थी। सासी जी सबसे पहले दावत में आई। बबलू हंसकर बोला, दादी मैं तो सोचा पोती हुई आप नाराज हैं इसलिए आप दावत खाने नहीं आएगी। सासी हंसकर बोली, अब पोता हो या पोती मुझे दावत से मतलब है। तुम लोगों ने पहली दावत शहर में कर ली पर मुझे बुलाया तक नहीं। अब क्या चाहते हो कि ये दावत भी मैं ना खाऊं। क्या ये दावत तुम्हारे ससुर ने दी है जो तुम उनका अनाज बसाना चाहते हो। रेखा वहीं पास में बैठी थी, उसने दुखी होकर अपनी नजरें झुका ली। प्रमिला जी ने सोचा
लिए तो आज तक बोल नहीं पाई, अब अपनी बहू और पोती के लिए अवश्य बोलूंगी। वो हाथ जोड़कर बोली, सासी जी, दावत में लगने वाला अनाज तो हमारा है, परंतु पेड़ तो आपका, जितना खाना से आप खा सकती हैं। और गुड़िया के नाना बड़े दिलदार हैं, जब उन्हें ये पता चलेगा कि आप दावत में खाना खा रही है तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। अपने पिता के लिए अपनी सास को बोलता देखा मुस्कुराने लगी।